पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अबूधाबी के वली-अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद की वक्त के हमरा पाकिस्तान आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वली-अहद के सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकाती शेड्यूल, सरमायाकारी, मुआशी, तिजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान आला सतह के वक्त के साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। दोनों टीम्स पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान की इकलौती जीत का अरमान भी पूरा नहीं हो सका। मेगा इवेंट की तारीख में एक भी मैच ना जीतने वाले पहले मेजबान मुल्क का धब्बा दामन पर लग गया। रावलपिंडी में वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश के बायस मैच का टॉस तक मुमकिन न हो सका। शर्ट्स को ग्रुप ए में एक पॉइंट के साथ आखिरी पोजीशन पर इक्तफा करना पड़ा। कौमी टीम को न्यूजीलैंड और भारत के हाथों हजीमत का सामना। अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए इंतजामिया ने होटल बंद कर दिया। अपोजिशन रहनुमा होटल में गेट फैलांग कर दाखिल हुए। महमूद खान अचकजई, उमर अयूब, शाहिद खान अब्बासी, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर रहनुमा कॉन्फ्रेंस में मौजूद। होटल इंतजामिया का कहना है कि सियासी लीडर्स को होटल में कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम लोग जबरदस्ती होटल में दाखिल हुए। पुलिस को वाक़े की रिपोर्ट कर दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इवेंट के लिए होटल इंतजामिया को रकम दी थी। होटल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। अवाम उठ चुकी है, अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया है। हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस सियासत और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। हुकूमत की पॉलिसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को पता है, ना हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं, ना ही उनके बगैर हम हुकूमत चला सकते हैं। इत्तेहाद को कायम रखना उनकी और हमारी मजबूरी है। क्रिकेट के मामलात पर काबीना और पार्लियामेंट में बहस की जा सकती है। 50-60 लाख रुपए के मेंटोर्स बना दिए गए, उनको पता ही नहीं कि काम क्या करना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी कि जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कहे फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, अदालतें इसीलिए होती हैं कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया, अदालत ने रिलीफ दिया। अहमद फराज पर इल्ज़ाम था कि शायरी के जरिए आर्मी ऑफिसर को उकसाया गया। अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़ के डॉक्टर मेरे वालिद थे, मुझ पर भी उकसाने का इल्ज़ाम लगा लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आपको अब गिरफ्तार करवा देते हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, आप जजेस के होते हुए मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। वफाकी काबीना में तोसी, नए वज़रा की तकरीब हलफबरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर का हलफ उठाएंगे। तारिक फजल चौधरी को सेहत, हनीफ अब्बासी को रेलवे का कलमदान मिलने का इम्कान है। खालिद मक्सी को मवासलात, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। फारूक सत्तार और उनकी जमात का इस वक्त कोई वजूद नहीं है। लोगों ने फारूक सत्तार को हर तरीके से परख लिया। शर्जिल मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा हमारी हुकूमत को फोकस अवाम को रिलीफ देने पर है। हमने K4 के डिज़ाइन पर एतराज़ किया था। डबल डेकर बसेस की मंजूरी ले ली है। वज़ीर आज़म वादे के मुताबिक 180 बसेस फराहम करें। स्टूडेंट, मुलाजमत पेशा खातीन इलेक्ट्रिक बाइक की अहल होंगी।
हर माह क़रारदाज़ी के जरिए ख़ातीन को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। जिन ख़ातीन को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी उसे 7 साल तक फ़रोख्त नहीं किया जा सकेगा। और नेपरा ने एनटीडीसी को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया। जुर्माना मुरम्मत के काम के दौरान हादसात की वजह से किया गया। एनटीडीसी को जुर्माना 3 माह में जमा करवाने की हिदायत की गई। फैसले में कहा गया है कि मुरम्मत के काम के दौरान तयशुदा SOPs पर अमल नहीं किया गया। हादसात की इंक्वायरी के लिए एनटीडीसी को कहा गया। एनटीडीसी 8 माह गुजरने के बावजूद हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा नहीं करवा सकी। मुतासरा मुलाजमीन और ख़ानदानों को मुआवजा अदा किया जाए।